हैदराबाद का फेफड़ा यानी लंग्स कहे जाने वाले कांचा गचीबावली जंगल को जो आज खतरे में है, इसके लिए इंसान तो छोड़िए जानवर भी जंग लड़ रहे हैं। कई वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह जानवर, पक्षी, जंतु, जीव परेशान हैं। इस जंगल में 455 से ज़्यादा प्रजातियां रहते हैं। यहाँ पर 400 एकड़ में फैले तेलंगाना के कांचा गचीबावली जंगल की काटे जाने का मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक तरफ जंगल काटते बुलडोजर को तस्वीर वायरल हो रही है, तो दूसरी तरफ अपने घर को बचाते जानवरों की इंसानों से जंग की भी वीडियो सामने आई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इन दो तरह की तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें बुलडोजरों के आने पर जानवर इधर उधर भागते दिख रहे हैं। यह जंगल हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित सरकार जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तुरंत कांचा गचीबावली जंगल का दौरा करने और 3:30 बजे के करीब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगले आदेश तक जंगल में कोई भी पेड़ न काटा जाए। कोर्ट ने कहा कि वह तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि इलाके में जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झील और खास तरह की चट्टानों को नुकसान की बात भी की गई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। वहीं तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया कि यह जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में यह जमीन आईएमजी एकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में आईएमजी एकेडमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ आईएमजी एकेडमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। आईएमजी एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने जमीन का कब्जा ले लिया। सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय किया गया कि यह जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि यह जमीन वन क्षेत्र है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का भी दखल हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पर्यावरण कानून और कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट हो। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस मामले में सांसद और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने शिकायतें की हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौका का दौरे का रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। वहीं हाईकोर्ट का फैसला आने तक सरकार कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सरकार को कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है।